हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का इंग्लिश की ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि कोरोना की इस महामारी के दौरान सभी स्कूल्स में ऑफलाइन जो स्टडीज़ है उसे स्थगित कर दिया गया है और ऑनलाइन स्टडी का एक मंच तैयार किया गया है। उसी क्रम में सैनी आदर्श विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय बांदीकुई के द्वारा भी बच्चों के हितों को ध्यान में रखते हुए घर पर स्वस्थ रह करके उन्हें ऑनलाइन स्टडी का एक मंच तैयार किया गया है, जिसमें मैं हरिशंकर शर्मा व्याख्याता अंग्रेजी के क्लास 12th के वीडियोज लेकर आपके सामने उपस्थित हूँगा। लास्ट मेरे द्वारा एक जो वीडियो बनाया गया था उसमें कक्षा 12th कंपलसरी इंग्लिश में जो सिलेबस है उस सिलेबस के बारे में जानकारी दी गई थी। उसके बाद आज पहला जो हमारा सुचारू रूप से जो अध्ययन का पहला जो वीडियो होगा उसमें हमारा एक टॉपिक जो होगा वो होगा इनविटेशन। आज हम एक टॉपिक शुरू कर रहे हैं जो टॉपिक होगा हमारा इनविटेशन। मैंने पिछले वीडियो सिलेबस वाले वीडियो में बता दिया था आपको कि इनविटेशन, नोटिस, एडवर्टाइजमेंट, पोस्टर और आर्ग्यूमेंट वाले जो क्वेश्चंस हैं अथवा में कोई एक क्वेश्चन होगा जो 4 नंबर का हमारा होगा। देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे कि इनविटेशन क्या होता है, इनविटेशन किसे कहते हैं। तो ध्यान रखिए स्टूडेंट्स, इनविटेशन को हम कहते हैं हिंदी में निमंत्रण पत्र। क्या कहते हैं? निमंत्रण पत्र। और क्या होता है इनविटेशन, निमंत्रण पत्र? इनविटेशन जो होता है एक ऐसा एक्ट होता है, द एक्ट ऑफ इनवाइटिंग समवन टू डू समथिंग और टू अटेंड some specific इवेंट। देखिए स्टूडेंट्स कि इनविटेशन जो होता है वो एक ऐसा एक्ट होता है, एक ऐसा कार्य होता है जिसमें किसी व्यक्ति को इनवाइट किया जाता है। मतलब इनवाइट करने का एक एक्ट, इनवाइट करने का एक कार्य है जिसमें किसी व्यक्ति को कोई काम करने के लिए इनवाइट किया जाता है या फिर किसी विशेष इवेंट, कोई विशेष घटना है, विशेष कोई फंक्शन वगैरह है उस पर उपस्थित होने के लिए इनवाइट करने का जो एक्ट होता है, इनवाइट करने का जो कार्य होता है वो क्या कहलाता है? इनविटेशन कहलाता है। अर्थात निमंत्रण पत्र के द्वारा हम अपने किसी व्यक्ति को, अपने किसी संबंधी को कोई काम करने के लिए या किसी विशेष घटना पर, विशेष कार्यक्रम पर हम उसे इनवाइट जब करते हैं तो इनवाइट करने का कार्य जो होता है, जो कार्ड तैयार किया जाता है वो क्या कहलाता है? इनविटेशन कहलाता है। इनविटेशन जो है कितने प्रकार के होते हैं? इनविटेशन 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं इनविटेशन? 2 प्रकार के। देखिए इनविटेशन के टाइप, इनविटेशन 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है फॉर्मल इनविटेशन। एक तो कौन सा होता है? फॉर्मल इनविटेशन। और दूसरा होता है इनफॉर्मल इनविटेशन। इनफॉर्मल इनविटेशन, देखिए फॉर्मल इनविटेशन को हिंदी में कहते हैं औपचारिक निमंत्रण पत्र। औपचारिक निमंत्रण पत्र। और इनफॉर्मल इनविटेशन को हम हिंदी में कहते हैं अनौपचारिक निमंत्रण पत्र। ध्यान देना स्टूडेंट्स, एक इनविटेशन कौन सा होता है? फॉर्मल इनविटेशन। दूसरा कौन सा होता है? इनफॉर्मल इनविटेशन। फॉर्मल इनविटेशन हिंदी में कहते हैं इसको औपचारिक निमंत्रण पत्र। इनफॉर्मल इनविटेशन हिंदी में कहते हैं इसको अनौपचारिक निमंत्रण पत्र। अब हमें ये देखना है कि फॉर्मल इनविटेशन क्या होता है और इनफॉर्मल इनविटेशन क्या होता है। अर्थात औपचारिक निमंत्रण पत्र हम किसे कहते हैं और अनौपचारिक निमंत्रण पत्र हम किसे कहते हैं, या यूं जाने कि फॉर्मल और इनफॉर्मल जो इन्विटेशंस होते हैं में क्या डिफरेंस होता है,
तो ध्यान दीजिए, फॉर्मल इन्विटेशन की हम बात करते हैं। सबसे पहले फॉर्मल इन्विटेशन को पढ़ेंगे हम। तो देखिए फॉर्मल इन्विटेशन क्या है। फॉर्मल इन्विटेशन, फॉर्मल इन्विटेशन, औपचारिक निमंत्रण पत्र की पहली जो बात है वो देखिए क्या होती है कि औपचारिक निमंत्रण पत्र हमेशा थर्ड पर्सन में बनाए जाते हैं। विशेष ध्यान देना, थर्ड पर्सन का मतलब है ही, सी, दे या कोई नाम और कोई एनी नेम। या तो इनमें ही का या सी का या दे का, या इनकी जो फैमिली अर्थात ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है, ही का ऑब्जेक्ट जैसे क्या होता है हिम, पजेसिव होता है हिज। सी का ऑब्जेक्ट क्या होता है हर, इसका पजेसिव क्या होता है हर। इसी तरह दे का ऑब्जेक्ट दयम होता है, पजेसिव होता है इसका दियर। और कोई भी नेम जैसे राम का ऑब्जेक्ट जैसे क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट पुरुष है तो हिम हो जाएगा और इसका पजेसिव क्या हो जाएगा हिज। तो इस तरह से थर्ड पर्सन का प्रयोग किया जाता है कौन सा इन्विटेशन बनाते समय, फॉर्मल इन्विटेशन बनाते समय। दूसरी बात कि फॉर्मल जो इन्विटेशन होता है, जनरली हमारे जो कार्ड हमें जो प्राप्त होते हैं, इन्विटेशन कार्ड हमें जो प्राप्त होते हैं वो कौन से रूप में लिखे जाते हैं। कार्ड्स इन्विटेशन जो होते हैं ये कौन से इन्विटेशन होते हैं, फॉर्मल इन्विटेशन होते हैं। पहली बात जो विशेष अंतर है, विशेष महत्वपूर्ण जो अंतर है वो क्या होता है कि इनमें थर्ड पर्सन में का प्रयोग किया जाता है। और दूसरा कार्ड्स रूप में जो इन्विटेशन बनाए जाते हैं शादी वगैरह में, जन्मदिन पर जो हम कार्ड्स प्राप्त करते हैं, इनवाइट कार्ड जो इन्विटेशन जो कार्ड प्राप्त करते हैं, उन्हें जनरली जो बनाया जाता है वो कौन से रूप में बनाया जाता है, फॉर्मल इन्विटेशन के रूप में बनाया जाता है। इनफॉर्मल इन्विटेशन क्या होता है, तो देखिए इनफॉर्मल इन्विटेशन क्या होता है। इनफॉर्मल इन्विटेशन की पहली बात यह है, इनफॉर्मल इन्विटेशन पहली विशेष बात यह है कि इन्हें फर्स्ट अथवा सेकंड पर्सन का यूज करते हुए बनाया जाता है। फर्स्ट अथवा सेकंड पर्सन का यूज किया जाता है। मुख्य बात पहली जो ध्यान रखनी है, फर्स्ट अथवा सेकंड पर्सन का यूज करते हैं हम इसमें। फर्स्ट कौन सा होता है, आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है मी, पजेसिव क्या होता है माई। सेकंड पर्सन फर्स्ट पर्सन का प्लूरल में क्या होता है, वी सब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है अस, और पजेसिव क्या होता है आर। सेकंड पर्सन की अगर बात करें तो सब्जेक्ट क्या होगा यू, ऑब्जेक्ट की जगह हम क्या लिखते हैं यू, और पजेसिव के लिए क्या लिखते हैं योर। अर्थात इनमें से किसी एक पर्सन का यूज, किसी पर्सन का प्रयोग किया जाता है कौन से इन्विटेशन बनाते समय, इनफॉर्मल इन्विटेशन बनाते समय। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो देखिए क्या है कि इनफॉर्मल इन्विटेशन कौन से इन्विटेशन होते हैं, तो ध्यान रखना ऐसे इन्विटेशन जो लेटर फॉर्मेट में लिखे जाते हैं। कौन से फॉर्मेट में लिखे जाते हैं, लेटर फॉर्मेट में। पत्र प्रारूप में जो निमंत्रण पत्र दिए जाते हैं वो हमेशा कौन से निमंत्रण पत्र होते हैं, इनफॉर्मल इन्विटेशन होते हैं। पत्र प्रारूप क्या होता है कि सबसे पहले क्या होता है, सेंडर एड्रेस होता है। देखते हैं ना जब पत्र बनाते हैं तो सबसे ऊपर सेंडर एड्रेस, भेजने वाले का ADDRESS। सेंडर एड्रेस आने के बाद डेट आती है, फिर कौन आता है, रिसीवर आता है। इनफॉर्मल में रिसीवर आता नहीं है, क्या आता है सैल्यूटेशन आता है सीधे ही। डियर के साथ में क्या लिखना होता है, डियर अंकल, डियर फादर, डियर मदर, डियर फ्रेंड है। तो इस तरह से ये लेटर फॉर्मेट में जो निमंत्रण पत्र बनाए जाते हैं वो निमंत्रण पत्र कौन से होते हैं, वो पत्र होते हैं इनफॉर्मल इन्विटेशन। तो स्टूडेंट्स अभी हमने बात की इन्विटेशन क्या होता है। इन्विटेशन के प्रकार कितने होते हैं, इन्विटेशन दो प्रकार के होते हैं, एक फॉर्मल इन्विटेशन होता है, दूसरा इनफॉर्मल इन्विटेशन होता है। फॉर्मल और इनफॉर्मल इन्विटेशन में डिफरेंस क्या होता है, तो उसकी बात हमने की है कि फॉर्मल जो इन्विटेशन होता है, कौन सा, फॉर्मल जो इन्विटेशन होता है, अगर हम बात करें दोनों में डिफरेंस की,
तो फॉर्मल इनविटेशन थर्ड पर्सन में यूज किया जाता है, थर्ड पर्सन का यूज करते हैं, थर्ड पर्सन में लिखा जाता है, जबकि इसे जो लिखा जाता है फर्स्ट या सेकंड पर्सन का प्रयोग करते हुए लिखा जाता है। दूसरी चीज कि लेटर फॉर्मल जो इनविटेशन होता है ये कार्ड्स इनविटेशन होते हैं। कौन से होते हैं? कार्ड्स वाले जो इनविटेशन होते हैं। जबकि लेटर फॉर्मेट में जो इनविटेशन होता है, लेटर फॉर्मेट, लेटर प्रारूप में वो कौन सा होता है? इनफॉर्मल इनविटेशन होता है। इनमें विशेष अंतर होता है। अब हमें देखिए हमारे जो सिलेबस में इनविटेशन वाला जो टॉपिक है उसमें साफ लिखा हुआ है, आप सिलेबस जब देखोगे तो उसमें लिखा हुआ है कि एक्सेप्टिंग और डिक्लाइनिंग इनविटेशन, मतलब इनविटेशन आपको प्राप्त हुआ, निमंत्रण पत्र आपको प्राप्त हुआ। अब निमंत्रण पत्र प्राप्त होने पर आप उसका इनविटेशन का उसका रिप्लाई जब भेजोगे तो रिप्लाई कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है एक्सेप्टिंग और दूसरा होता है डिक्लाइनिंग। ये हमारे सिलेबस में अर्थात इसे हमें पढ़ना होगा कि एक्सेप्टिंग रिप्लाई कैसे बनाया जाता है और डिक्लाइनिंग रिप्लाई कैसे बनाया जाता है। और इनविटेशन के हमने प्रकार कितने पढ़े हैं? 2 प्रकार पढ़े, एक फॉर्मल पढ़ा है, दूसरा इनफॉर्मल पढ़ा है। तो हमें यही पढ़ना होगा सबसे पहले कि फॉर्मल एक्सेप्टिंग रिप्लाई कैसे बनाया जाता है, फॉर्मल डिक्लाइनिंग रिप्लाई कैसे बनाया जाता है, इनफॉर्मल एक्सेप्टिंग रिप्लाई कैसे बनाते हैं और इनफॉर्मल डिक्लाइनिंग रिप्लाई कैसे बनाते हैं। तो देखिए एक बार हम बात करें कि रिप्लाईज की अगर हम बात करें, क्योंकि हमारे सिलेबस में जो है वो क्या होता है? रिप्लाई बनाना। अभी तक जो भी क्वेश्चन जो पूछे गए बोर्ड एग्जाम में वो आप देखोगे तो रिप्लाई से संबंधित है। तो रिप्लाईज, अब देखिए यहां पे ध्यान रखना, जवाब, इनविटेशन के जवाब 2 प्रकार से दिए जाते हैं। कोई भी निमंत्रण पत्र होता है तो उसके जवाब कितने प्रकार से दिए जाएंगे? 2 प्रकार से। एक, आप उस किसी फंक्शन में आपको जब बुलाया गया है या किसी काम को करने के लिए आपको बुलाया गया है तो आप उसमें जाओगे अर्थात आप उस इनविटेशन को एक्सेप्ट कर रहे हो। तो पहला जो इसका टाइप हो गया वो हो गया एक्सेप्टिंग रिप्लाई। कौन सा हो गया? एक्सेप्टिंग रिप्लाई, स्वीकार करते हो। दूसरा, आप किसी फंक्शन में जा पाने में असमर्थ हो अर्थात नहीं जा पाओगे तो इसे हम कहेंगे डिक्लाइनिंग रिप्लाई। क्या कहेंगे इसको स्टूडेंट्स? डिक्लाइनिंग रिप्लाई, मतलब आप नकार रहे हो उसको। यहां आप फंक्शन को अटेंड करने में इनेबल हो, इनेबल टू अटेंड द फंक्शन, ध्यान देना, समझना इस चीज को। जबकि डिक्लाइनिंग में आप किसी फंक्शन को अटेंड करने में अनेबल हो, अटेंड द फंक्शन। देखिए जब किसी फंक्शन को आप उपस्थित होने में इनेबल होते हो, ध्यान रखना फर्क है ई और ए, यू का। अगर यू एन ए बी ए लिया जाए या आई एन ए बी ए लिया जाए, दोनों का मतलब है नेगेटिव रूप में। ई एन ए बी एल मतलब समर्थ हो आप, एबल हो, कि जब इनेबल टू अटेंड द फंक्शन, किसी फंक्शन को उपस्थित होने में, किसी फंक्शन में उपस्थित होने में जब आप समर्थ हो तो ये जो रिप्लाई बनाया जाता है वो एक्सेप्टिंग रिप्लाई होता है। और जब किसी फंक्शन को अटेंड करने में जब आप अनेबल होते हो, असमर्थ होते हो, तो वो जो रिप्लाई बनता है वो कौन सा रिप्लाई बनता है? डिक्लाइनिंग रिप्लाई बनता है। तो हमें ये पढ़ना होगा कि एक्सेप्टिंग रिप्लाई कैसे बनाया जाता है। उसमें हमें फॉर्मल एक्सेप्टिंग रिप्लाई कैसे बनाते हैं, फॉर्मल डिक्लाइनिंग रिप्लाई कैसे बनाते हैं, इनफॉर्मल एक्सेप्टिंग रिप्लाई कैसे बनाते हैं और इनफॉर्मल डिक्लाइनिंग रिप्लाई कैसे बनाते हैं। तो हम सबसे पहले जो पढ़ेंगे हम वो पढ़ेंगे फॉर्मल एक्सेप्टिंग रिप्लाई बनाना। देखिए आप साथ के साथ एक बार या तो इसको आप समझते जाइए, बाद में जब आप इसको दोबारा देखो तो उस समय आप इसके नोट्स बना लें, और अगर साथ में नोट्स बना रहे हो तो आप समझने की भी पूरी कोशिश कीजिएगा। एक चीज और बता दूं कि ये जो वीडियो मैं बना रहा हूं, ऑनलाइन जो वीडियो रिकॉर्ड जो किया जा रहा है, ये वीडियो आपको सैनिक स्कूल का जो यूट्यूब चैनल है या व्हाट्सएप जो चैनल है, जो भी आप जो अवेल कराया जा रहा है आपको, उस पर तो उपलब्ध होगा ही। साथ ही आप चाहें
इसे देखना चाहें तो मेरा जो पर्सनल जो चैनल है हरिशंकर शर्मा के नाम से यूट्यूब जो चैनल है, उस यूट्यूब चैनल पर भी आप इसे देख सकते हैं। वहां पर ग्रामर के और भी कुछ वीडियोस आपको उपलब्ध होंगे जो कंपटीशन ग्रामर से संबंधित होंगे। अभी मैं हाल ही में प्रेजेंट में जो वीडियो बना रहा हूँ वो क्लास 12 से संबंधित वीडियो बना रहा हूँ, तो आप भले ही वहाँ भी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने मित्रों को शेयर कर सकते हैं। इस चैनल को भी आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को आप इस चैनल में जोड़ें। हरिशंकर शर्मा का जो यूट्यूब चैनल है, मेरा जो पर्सनल यूट्यूब चैनल है, आप उसको भी सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन आप दबा दीजिएगा ताकि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन भी प्राप्त होता जाए। उसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के बीच उसे शेयर करें। देखिए तो आप पढ़ते हैं आगे। सबसे पहले हम आप पढ़ रहे हैं फॉर्मल इनविटेशन का रिप्लाई बनाना। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे हम? फॉर्मल रिप्लाई। फॉर्मल रिप्लाई, और उसमें भी हम जो पढ़ेंगे फॉर्मल एक्सेप्टिंग रिप्लाई पढ़ेंगे। फॉर्मल एक्सेप्टिंग रिप्लाई कि किस प्रकार से औपचारिक रूप से किसी निमंत्रण पत्र का जवाब दिया जाता है, किस प्रकार किसी इनविटेशन को रिप्लाई किया जाता है, वो भी किस रूप में? एक्सेप्टिंग करते हुए फॉर्मल रूप में। एक चीज हम यहाँ पे आपको बताऊंगा कि इनविटेशन जो होता है इसमें दो प्रकार के लोग होते हैं, ध्यान रखिएगा, समझना। देखिए स्टूडेंट्स, इनविटेशन जो होता है ना, इसमें दो प्रकार के लोग होते हैं। एक होता है इसमें इनवाइटर और एक होता है इसमें इनवाइटी। देखिए क्या है दोनों में फर्क। इनवाइटर कौन होता है? हु इनवाइट्स, हु इनवाइट्स समवन, जो किसी को इनवाइट करता है वो कौन होता है? इनवाइटर, आमंत्रित करने वाला, निमंत्रित करने वाला। और एक व्यक्ति होता है इनवाइटी, हु इज इनवाइटेड बाय एन इनवाइटर, या हु इज इनवाइटेड, और जो इनवाइट किया जाता है या जिसे इनवाइट किया जाता है। रिपीट करूंगा, इनविटेशन जो होता है, निमंत्रण पत्र जो होते हैं, इसमें दो प्रकार के लोग होते हैं। एक व्यक्ति होता है इनवाइटर, इनवाइट करने वाला, अर्थात जो किसी को सम्मान, किसी व्यक्ति को इनवाइट करता है। और एक व्यक्ति होता है इनवाइटी, अर्थात जिसे इनवाइट किया जाता है। और कोई फंक्शन होता है जिस फंक्शन में किसी व्यक्ति को इनवाइट किया जाता है। अब हमें यह समझना है कि दो प्रकार की जो व्यक्ति है, एक इनवाइटर है, दूसरा इनवाइटी है। रिप्लाई जो किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है? इनवाइटर के द्वारा किया जाता है, इनवाइटी के द्वारा किया जाता है। तो सबको पता होता है, सब जानते हैं कि जिसको इनवाइट किया गया है, अर्थात इनवाइटी जो होता है वो रिप्लाई करने वाला व्यक्ति होता है। ये रिप्लाई करता है, ये रिप्लाइज। ये व्यक्ति क्या करता है? रिप्लाई करता है। और रिप्लाई किसको करता है? ये जो रिप्लाई करता है इनवाइटी, ये किसको रिप्लाई भेजता है? ये इनवाइटर को रिप्लाई भेजता है कि वह उसके द्वारा जिस फंक्शन में उस व्यक्ति उसको इनवाइट किया गया है उसमें उसको अटेंड करेगा या नहीं करेगा। ये जवाब जो भेजा जाता है किसके द्वारा भेजा जाता है? इनवाइटी के द्वारा भेजा जाता है। और किसको भेजा जाता है? इनवाइटर को भेजा जाता है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, आपको क्वेश्चन दिया होगा, उस क्वेश्चन में से रिप्लाई करने वाले व्यक्ति को आपको फाइंड करना है और किससे रिप्लाई किया जा रहा है उस व्यक्ति को हमें फाइंड करना है। और जब ये चीजें फाइंड हो जाती है तो हमारा क्वेश्चन जो होता है वो बिल्कुल इजी बन जाता है। उसका रिप्लाई करना, उसका जवाब लिखना बिल्कुल सरल बन जाता है। मैं आपको फॉर्मेट के माध्यम से, प्रारूप के माध्यम से बिल्कुल सिंपल रूप में आपको इनका रिप्लाई बनाना सिखाऊंगा, बिल्कुल सामान्य तरीके से। देखिए कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे फॉर्मल एक्सेप्टिंग रिप्लाई। देखिए जब भी कोई रिप्लाई आप बनाओ तो फॉर्मल की हम बात कर रहे हैं, सबसे पहले आपको एक छोटा बॉक्स बनाना होगा। एक छोटा बॉक्स बनाएंगे, दोनों तरफ बराबर जगह आपको छोड़नी है। कॉपी आपकी जो उत्तर पुस्तिका होगी, अब इसको नीचे से बंद नहीं करेंगे, जैसे हमारा रिप्लाई पूरा हो जाएगा उसके बाद हम इसे बंद करेंगे।
और इसको पैराग्राफ तरीके से बनाना है हमको। जैसे पैराग्राफ बनाते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं लास्ट तक फिर लिखते जाते हैं, तो उसी क्रम में हमको लिखते जाना है। बस ये ध्यान रखना है कि हमने जो ये बनाया है, ये बॉक्स बनाया, इससे बाहर नहीं लिखना कुछ भी, इसी के अंदर हमको लिखना है सब कुछ। कौन सा इन्विटेशन का रिप्लाई बना रहे हैं? फॉर्मल का बना रहे हैं। कैसा रिप्लाई बना रहे हैं? एक्सेप्टिंग रिप्लाई बना रहे हैं। ध्यान रखना, जब भी रिप्लाई बनाना होता है, फॉर्मल रिप्लाई बनाना होता है, सबसे पहले हम लिखते हैं रिप्लाई करने वाले व्यक्ति का नाम। रिप्लाई करने वाले व्यक्ति का नाम सबसे पहले आएगा। दिखाना मैंने, दो व्यक्ति होते हैं, एक इनवाइटर होता है, दूसरा इनवाइटी होता है। रिप्लाई करने वाला कौन होता है? इनवाइटी होता है, जिसको आमंत्रित किया गया है, जिसको इनवाइट किया गया है। तो सबसे पहले उस व्यक्ति का नाम लिखिए जिसको इनवाइट किया गया, अर्थात वो रिप्लाई करेगा यहाँ पे, तो उस रिप्लाई करने वाले व्यक्ति का नाम लिखो। उसके बाद बिल्कुल आगे से, और वो क्या आएगा? हार्टली थैंक। अगर ये रिप्लाई करने वाला व्यक्ति एकवचन सिंगुलर हो तो ध्यान रखना यहाँ पे ऐसे ही एस लगेगा, प्लूरल होगा तो ऐसे ही एस नहीं होगा। हार्टली थैंक। उसके बाद लिखना है जिसे रिप्लाई किया जा रहा है, जिसे रिप्लाई किया जा रहा है, उस व्यक्ति का नाम। अर्थात यहां जो नाम आएगा, किसका नाम आएगा? इनवाइटर का नाम आएगा, क्योंकि आपको रिप्लाई किसको भेजोगे आप? जिसने आपको इनवाइट किया। तो इनवाइट करने वाला कौन होता है? इनवाइटर। क्वेश्चन से देखना होगा आपको। यहाँ नाम आएगा इनवाइटी का, रिप्लाई करने वाला होगा, तो यहाँ रिप्लाई करने वाले व्यक्ति का नाम लिखो। उसके बाद शब्द होगा हार्टली थैंक, फिर क्या होगा? जिसे रिप्लाई किया जा रहा है उस व्यक्ति का नाम। टू अटेंड, for the kind invitation, for the kind invitation to attend, और टू अटेंड के बाद हमें लिखना है फंक्शन का नाम। क्या आएगा? फंक्शन का नाम। जिस फंक्शन में आपको इनवाइट किया गया है उस फंक्शन का नाम आपको लिखना है। फंक्शन का नाम, जिस फंक्शन में आपको इनवाइट किया। फिर लिखेंगे फंक्शन की तारीख, कितनी तारीख को आपको बुलाया गया है। एट टाइम, कितने बजे आपको बुलाया गया है। और एट प्लेस, कहां पर, कौन सी जगह, किस स्थान पर आपको बुलाया गया। फुल स्टॉप। ध्यान रखिएगा, आप चाहे फॉर्मल एक्सेप्टिंग रिप्लाई बना रहे हो, चाहे फॉर्मल डिक्लाइनिंग रिप्लाई बना रहे हो, यहां तक का सेम होगा। सबसे पहले रिप्लाई करने वाले व्यक्ति का नाम, उसके बाद हार्टली थैंक, फिर हमें लिखना है जिसे रिप्लाई किया जा रहा है उस व्यक्ति का नाम, फिर आएगा फॉर द काइंड इनविटेशन टू अटेंड। अटेंड के बाद हमें लिखना है फंक्शन का नाम, उसके बाद फंक्शन की तारीख, फिर फंक्शन का समय और फंक्शन का स्थान। अब देखिए हमें रिप्लाई कौन सा बनाना है? एक्सेप्टिंग रिप्लाई बनाना है, अर्थात हम उस फंक्शन को अटेंड करेंगे। अटेंड करेंगे तो हमें खुशी होगी कि हम उस फंक्शन में जाएंगे। तो यहाँ देखिए इस रिप्लाई करने वाले व्यक्ति के नाम के अनुसार हमें यहाँ पे लिखना होगा ही, सी या दे। कहा था ना मैंने, थर्ड पर्सन में लिखा जाता है। तो यहाँ भी आपने नाम लिखा है थर्ड पर्सन है, यहाँ नाम आपने नाम लिखा है थर्ड पर्सन है, और यहाँ भी देखिए प्रोनाउन आ रहा है ही, सी या दे। कौन सा पर्सन है? थर्ड पर्सन है। तो यहाँ आएगा ही, सी, दे। अब देखिए कैसे आएगा, अगर रिप्लाई करने वाला व्यक्ति एक वचन पुरुष है तो क्या आएगा? ही। अगर ये सिंगुलर फीमेल स्त्री है तो क्या आएगा? सी। लेकिन अगर ये प्लूरल है, अर्थात मिसेज एंड मिस्टर उस रूप में लिखा हुआ है, तो फिर क्या लिखना होगा? हमें यहाँ पे दे लिखना होगा। और फिर आएगा ही, सी के साथ आप लिखोगे हैज, लेकिन दे के साथ होगा हैव मच प्लेजर टू एक्सेप्ट इट, और फिर आप इसे बंद कर दो। ये जो रिप्लाई हो गया, ये आपका कौन सा रिप्लाई हो गया? फॉर्मल एक्सेप्टिंग रिप्लाई। अब आपका चाहे कोई सा भी क्वेश्चन हो, बस उस क्वेश्चन को आप देखिए, उसमें से फाइंड कीजिए रिप्लाई करने वाला व्यक्ति कौन है, जिसे रिप्लाई किया जा रहा है वो व्यक्ति कौन है, फंक्शन का नाम क्या है, फंक्शन की डेट क्या है, फंक्शन का समय क्या है, फंक्शन का स्थान क्या है, और
इस फॉर्मेट में, इस प्रारूप में आप उसे रख दीजिए, आपका जवाब हो जाएगा। जैसे सपोज करो मैं बताऊं कि मेरे द्वारा आपको मेरे बेटे के जन्मदिन के उपलक्ष्य में इनवाइट किया जाता है। अब आप रिप्लाई यहाँ पे कौन करेगा? मैं इनवाइट कर रहा हूँ। किसको इनवाइट कर रहा हूँ? आप लोगों को इनवाइट कर रहा हूँ। आप लोगों को इनवाइट कर रहा हूँ, आप लोग जवाब दोगे। यहाँ पे किसका नाम आएगा? आपका नाम आएगा। अब आप कहोगे सर हम एक साथ सबके नाम कैसे लिखेंगे? तो यहाँ एक एक व्यक्ति रिप्लाई भेजता है, हर एक व्यक्ति अपना अलग अलग रिप्लाई भेजेगा, तो उसका नाम आएगा। उसके बाद क्या आएगा? हार्टली थैंक। एक व्यक्ति है तो थैंक्स हो जाएगा। रिप्लाई किसे भेजा जा रहा है? आप किसे रिप्लाई भेजो? मैं इनवाइट किया, आप मुझे रिप्लाई भेजोगे, यहाँ पे मेरा नाम आ जाएगा। फिर फॉर द काइंड इनविटेशन टू अटेंड, फंक्शन क्या हो जाएगा? मेरे बेटे का जन्मदिन है। अब देखिए बेटे का जन्मदिन है तो बेटा किसका है? मेरा है। यहाँ पे मेरा नाम आएगा। मैं कौन सा पर्सन हो गया? यहाँ पे थर्ड पर्सन हो, तो थर्ड पर्सन के अनुसार यहाँ पे हिज जो है पजेसिव आएगा, हिज सन्स बर्थडे। उसके बाद ऑन डेट आएगी, तारीख कितनी तारीख है वो तारीख आ जाएगी। कितने बजे मैं बुला रहा हूँ आप लोगों को, जो भी समय आप लिखना चाहते हैं वो आ जाएगा। और जिस समय तक मैंने अपने आप निवास स्थान पर आपको बुलाया है तो एट हिज रेजिडेंस। अब रिप्लाई कौन कर रहे हो? आप कर रहे हो। एक व्यक्ति हो, अगर पुरुष हो तो आप ही, स्त्री हो तो फीमेल हो तो गर्ल हो तो सी। क्या आ जाएगा? हैज या हैव मच प्लेजर टू एक्सेप्ट इट। ये जो रिप्लाई बनेगा ये आपका कौन सा रिप्लाई हो जाएगा? फॉर्मल एक्सेप्टिंग रिप्लाई। सीधी सी चीज। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है, उसके बाद उसमें फाइंड करना है इनवाइट करने वाला कौन व्यक्ति है, इनवाइटी कौन है, अर्थात इनवाइट किसे किया जाना है, और फंक्शन क्या है, कितनी तारीख का है, कितने बजे और कहाँ पर है। और ये चीजें आपको जैसे ही पॉइंट हो जाती है आपको इस फॉर्मेट में, इसमें प्रारूप में रखनी है और इस प्रारूप को आपको तैयार करना होगा। रिपीट कर रहा हूँ एक बार आप सभी को। सबसे पहले हमें लिखना है रिप्लाई करने वाले व्यक्ति का नाम, शब्द क्या होगा, उसके बाद हार्टली थैंक, फिर जिसे रिप्लाई किया जा रहा है उस व्यक्ति का नाम, फॉर द काइंड इनविटेशन टू अटेंड, टू अटेंड के बाद फंक्शन का नाम, उसके बाद फंक्शन की तारीख, उसके बाद फंक्शन का समय और उसके बाद फंक्शन का स्थान। और फिर लास्ट में इनमें से एक शब्द रखना है इसके अनुसार। अगर ये क्वेश्चन पुरुष है तो ही आएगा, एक क्वेश्चन स्त्री है तो सी आएगा, बहुवचन है तो दे आएगा। इसी के साथ है जाएगा, दे के साथ हैव आएगा। मच प्लेजर टू एक्सेप्ट इट। और इस प्रारूप से हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। मैं एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे दे रहा हूँ, आप मुझे इस प्रारूप के आधार पर आप घर पर उसे सॉल्व कीजिएगा। कल मैं जब नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा तो उसमें शुरुआत में उसके जवाब को रख दूंगा। आप मिलान कीजिएगा कि आपका जवाब सही हुआ है अथवा नहीं है। तो क्वेश्चन नोट कीजिए आप सभी। मिस्टर राम has invited you to attend his daughter's third birthday at his residence on 2 जून 2020 at 7 PM reply it formally accepting the invitation। देखिए क्वेश्चन दिया आपको कि मिस्टर राम हैज इनवाइटेड यू, तो देखना हमें इनवाइट कौन कर रहा है, किससे इनवाइट कर रहा है, टू अटेंड हिज डॉटर्स थर्ड बर्थडे। फंक्शन क्या हो जाएगा, उसकी बेटी का जन्मदिन है। कहाँ बुलाया उसने, एट हिज रेजिडेंस। कितनी तारीख को बुलाया, 2 जून 2020 को बुलाया। कितने बजे बुलाया, आपको इनवाइट किया 7 PM। और आपसे कह रहे हैं रिप्लाई करो, इसका जवाब आप दीजिए। एक्सेप्टिंग रिप्लाई बनाना है, फॉर्मली रिप्लाई बनाना है, फॉर्मल तरीके से बनाना है,
और कौन सा बनाना है, एक्सेप्टिंग बनवाना है। तो आशा करता हूँ आप सभी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे और फिर मिलान कीजिएगा नेक्स्ट वीडियो में। बाकी आप सभी को धन्यवाद। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने मित्रों को इसे जोड़िए। ओके, थैंक यू।